तुम्हें क्या लगता है जो व्यापारी करोड़ों छाप रहे हैं वो तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? अगर तुम्हें लगता है कि अच्छा माल और ईमानदारी से तुम मार्केट के किंग बन जाओगे तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। बाजार में 90% नए बिजनेस पहले 2 साल में ही श्मशान घाट पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामान बेच रहे होते हैं। कान खोलकर सुन लो, व्यापार सिर्फ सामान बेचने का खेल नहीं, दिमाग पर कब्जा करने का खेल है। आज से 500 साल पहले एक मामूली से ब्राह्मण ने बिना किसी खजाने और बिना किसी बड़ी सेना के भारतवर्ष का सबसे बड़ा और खूंखार साम्राज्य खड़ा कर दिया था। उनका नाम था आचार्य चाणक्य। चाणक्य ने सिर्फ राजनीति नहीं की, उन्होंने इंसानी दिमाग को हैक किया था। और आज दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, अरबपति और मार्केट के किंग मेकर बंद कमरों में उन्हीं की डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके तुम्हारा खून चूस रहे हैं। इस खौफनाक और मास्टरमाइंड सीरीज में मैं तुम्हारे सामने धंधे को आगे बढ़ाने के 17 खतरनाक तरीके खोलने जा रहा हूं। इस वीडियो में तुम्हें ऐसे गुप्त नियम बताऊंगा जो तुम्हें किसी बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाए जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम उन खतरनाक चालों की बात करेंगे जिन्हें सुनने के बाद तुम मार्केट को एक आम आदमी की तरह नहीं, एक शिकारी की तरह देखोगे। अपनी सांसें थाम लो, क्योंकि ये खेल अब बहुत डार्क होने वाला है। तरीका नंबर 1, द लॉस लीडर स्ट्रेटजी। एक बार एक गांव में चीनी की बहुत भयंकर डिमांड थी। गांव में 4 किराने की दुकानें थीं। अचानक एक नया दुकानदार आया, उसने चीनी बेचना शुरू किया। मजे की बात यह थी कि वो बाजार से जितने रुपये में चीनी खरीद कर लाता था, ग्राहकों को भी उतने में ही बेच देता था। 0 प्रॉफिट, अठन्नी का भी फायदा नहीं। बाकी तीनों दुकानदार उस पर हंसने लगे। वो कहने लगे, ये तो पागल है, ऐसे तो ये 1 महीने में सड़क पर आ जाएगा, ये कमाता कैसे है? लेकिन असली चाल तो कुछ और ही थी। पूरा गांव उस सस्ती चीनी के लालच में सिर्फ उसी नए दुकानदार के पास आने लगा। अब जो आदमी चीनी लेने आता वो सिर्फ चीनी तो लेकर नहीं जाता, वो साथ में चाय पत्ती, दूध, मसाले, दाल और बिस्किट भी लेता। और यहीं वो नया दुकानदार अपना खौफनाक खेल खेलता। वो चीनी पर तो कुछ नहीं कमाता था, लेकिन बाकी सारे सामानों पर उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया था। आम व्यापारी सोचता है कि मुझे अपनी दुकान के हर एक प्रोडक्ट पर फायदा कमाना है। वो 1-1 रुपए के लिए कस्टमर से लड़ता है और कस्टमर टूट जाता है। इंसानी दिमाग हमेशा फायदे और डील की तरफ भागता है। जब कस्टमर को एक चीज बहुत सस्ती मिलती है तो उसका दिमाग बाइंग मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि इस दुकान का सारा सामान सस्ता होगा। चाणक्य कहते थे, शत्रु को पहले अपने आंगन में बुलाओ, फिर उस पर अपने नियम थोप दो। कभी कभी एक चीज पर फायदा नहीं, भीड़ खींचने पर फायदा होता है। तुम्हें मार्केट में एक ऐसा चारा फेंकना होगा जो कस्टमर को चुंबक की तरह खींच लाए। एक बार कस्टमर तुम्हारी दुकान या वेबसाइट पर आ गया, फिर उसे निचोड़ने के 100 तरीके हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, एक छोटा सा ट्रेलर। अब जो दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूं उससे बड़े बड़े व्यापारी खौफ खाते हैं। तरीका नंबर 2, कृत्रिम अकाल की माया। मान लो बाजार में 2 बड़े ज्वेलर्स हैं। पहला ज्वेलर अपनी दुकान का दरवाजा हमेशा खुला रखता है। उसकी दुकान हीरों से भरी पड़ी है। तुम जाओ, वो तुम्हें 100 तरह के हार दिखाएगा और गिड़गिड़ाएगा कि सर कुछ तो ले लीजिए। दूसरा ज्वेलर, उसकी दुकान का दरवाजा हमेशा लॉक रहता है। अंदर जाने के लिए तुम्हें 1 हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जब तुम अंदर जाते हो तो वहां सिर्फ 3 या 4 हार डिस्प्ले में रखे होते हैं। वो ज्वेलर कहता है, सर मेरे पास सिर्फ यही 3 पीस बचे हैं और इसके बाद ये डिजाइन कभी नहीं बनेगा। तुम्हें क्या लगता है करोड़ों का अंधा पैसा कौन छाप रहा है? वो दूसरा ज्वेलर जो पहले वाले से 10 गुना ज्यादा कीमत वसूलता है। तुम अपने कस्टमर के सामने बिछ जाते हो। तुम उसे दिखाते हो कि तुम्हारे पास माल की कोई कमी नहीं है। तुम 24 घंटे फ्री बैठे हो और जो इंसान हमेशा उपलब्ध होता है, दुनिया उसकी औकात 2 कौड़ी की कर देती है। इंसान का दिमाग उस चीज को सबसे ज्यादा पाना चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। इसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। जब कस्टमर को लगता है कि स्टॉक खत्म होने वाला है या ये चीज सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है, तो उसका लॉजिक काम करना बंद कर देता है और उसका ईगो बीच में आ जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था,
जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कीमत मिट्टी के समान होती है। अपने प्रोडक्ट को भगवान बनाओ, एक वेटिंग लाइन स्ट्रेटजी बनाओ। लोगों को महसूस कराओ कि तुम्हारा सामान खरीदना उनके लिए कोई जरूरत पूरी करना नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल है। जब तुम लिमिटेड स्टॉक का बोर्ड लगाते हो तो कस्टमर मोल भाव करना भूल जाता है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। इन दो तरीकों ने तो सिर्फ कस्टमर को खींचा है, लेकिन अब जो तरीका आ रहा है वो कस्टमर को तुम्हारा गुलाम बना देगा। तरीका नंबर 3, लत का मीठा जहर। तुमने कभी सोचा है कि आज के मॉडर्न बिजनेस में कुछ कंपनियां शुरुआत में अपना सब कुछ फ्री में क्यों बांटती हैं? चाहे वो जियो हो जिसने महीनों तक फ्री इंटरनेट दिया, या फिर कोई सॉफ्टवेयर जो तुम्हें 30 दिन का फ्री ट्रायल देता है। क्या वो पागल हैं? क्या वो समाज सेवा कर रहे हैं? नहीं, वो तुम्हारे दिमाग में एक लत, एडिक्शन का जहर इंजेक्ट कर रहे हैं। जब कोई चीज फ्री मिलती है तो तुम उसे खुशी खुशी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो। तुम उसके इतने आदी हो जाते हो कि तुम्हारी पूरी दिनचर्या उस पर निर्भर हो जाती है। और फिर अचानक 6 महीने बाद वो कंपनी एक छोटा सा चार्ज लगा देती है। अब तुम चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उसे छोड़ने का जो दर्द है वो उस छोटे से पैसे चुकाने के दर्द से 100 गुना ज्यादा बड़ा होता है। एक आम बिजनेसमैन पहले ही दिन से कस्टमर की जेब से पैसा निकालने की कोशिश करता है। वो कस्टमर से पहले दिन ही मुनाफा चाहता है और कस्टमर डर कर भाग जाता है। मनुष्य आदत का गुलाम है, क्रीचर ऑफ हैबिट। जब कोई सुविधा हमारी जिंदगी का रूटीन बन जाती है तो हमारा दिमाग उसे खोने से खौफ खाता है। इसे पेन ऑफ डिस्कनेक्ट कहते हैं। चाणक्य की नीति कहती है, शिकार को पहले मीठा चारा डालो। जब वो उस चारे का आदी हो जाए और उड़ना भूल जाए, तब अपना जाल खींच लो। अपने प्रोडक्ट का एक ऐसा हिस्सा बनाओ जो लोगों की आदत बन जाए। उन्हें शुरुआत में वैल्यू दो, उन्हें अपना गुलाम बनाओ। जब वो तुम्हारे बिना एक कदम भी ना चल सके, तब अपनी कीमत वसूलना शुरू करो। वो हंसते हंसते तुम्हें पैसा देंगे। यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं, लेकिन चाणक्य इसी अगली चाल को सबसे ज्यादा खतरनाक मानते थे। ये वो चाल है जो कस्टमर की रातों की नींद उड़ा देती है। तरीका नंबर 4, खौफ का व्यापार। एक इंश्योरेंस एजेंट तुम्हारे पास आता है। अगर वो तुमसे ये कहे कि सर ये पॉलिसी ले लीजिए, इसमें आपको 8% का रिटर्न मिलेगा और टैक्स बचेगा, तुम उसे चाय पिलाओगे और कहोगे मैं सोचकर बताऊंगा। लेकिन अब एक दूसरा चालाक और खतरनाक एजेंट आता है। वो रिटर्न की बात ही नहीं करता। वो सीधा तुम्हारी आंखों में देखता है और कहता है, सर भगवान न करे कल को अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे तो आपकी पत्नी और आपके छोटे बच्चों को सड़कों पर धक्के खाने पड़ेंगे, रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। क्या आप अपने परिवार को उस नरक में छोड़कर जाना चाहते हैं? तुम्हारी रूह कांप जाती है। तुम तुरंत उस कागज पर साइन कर देते हो। उसने तुम्हें पॉलिसी नहीं बेची मेरे भाई, उसने तुम्हें तुम्हारा अपना खौफ बेचा है। तुम अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और फायदे बेचते हो। तुम बताते हो कि मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, और इंसान अच्छाई के लिए जल्दी पैसा खर्च नहीं करता। मनुष्य इच्छा से ज्यादा भय से कंट्रोल होता है। हम कुछ नया पाने के लिए 100 रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचेंगे, लेकिन जो हमारे पास है उसे खोने के डर से बचाने के लिए हम लाखों रुपये लुटा देंगे। चाणक्य ने कहा था, इंसान को वश में करने का सबसे अचूक हथियार उसका भय है। अपने कस्टमर को ताला मत बेचो, उसे चोर का डर बेचो। कस्टमर को यह मत बताओ कि तुम्हारा प्रोडक्ट लेने से उसकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। उसे ये दिखाओ कि अगर उसने तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं लिया तो उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो सकती है। जब डर दिमाग पर हावी होता है तो वॉलेट अपने आप खुल जाता है। मेरे भाई, ये व्यापार की वो अंधेरी दुनिया है जहां सीधे और सच्चे लोग हर दिन कुचले जाते हैं। अभी तुमने सिर्फ 4 खौफनाक तरीके सीखे। लॉस लीडर से भीड़ खींचना, अकाल की माया से अपनी कीमत बढ़ाना, लत के जहर से गुलाम बनाना और खौफ बेचकर तिजोरी भरना। लेकिन याद रखना, ये 17 तरीकों में से सिर्फ पहले 4 तरीके थे। अभी 13 ऐसे गुप्त नियम बाकी हैं जो सीधे तुम्हारे कॉम्पिटिटर को श्मशान घाट पहुंचा देंगे। आगे मैं बताऊंगा
मोनोपोली कैसे बनाई जाती है और कस्टमर के दिमाग को सोशल प्रूफ से कैसे हाईजैक किया जाता है। अगर इन 4 तरीकों ने तुम्हारे दिमाग की नसें फाड़ दी हैं और तुम इसके आगे के खतरनाक नियम जानने के लिए तड़प रहे हो, तो मुझे अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में तुम्हारी दहाड़ चाहिए। उन कमेंट में जाकर पूरी ताकत से लिखो, मैं तैयार हूं, और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि YouTube के एल्गोरिदम को पता चल जाए कि तुम इस मार्केट के गुलाम नहीं, तुम मार्केट के किंग बनने वाले हो। अभी तुमने सीखा कि कस्टमर को लॉस लीडर, खौफ और लत के जाल में कैसे फंसाया जाता है। लेकिन मेरे भाई, व्यापार सिर्फ सामान बेचने का खेल नहीं, दिमाग पर कब्जा करने का खेल है। अब मैं तुम्हें जो तरीका बताने जा रहा हूं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं तुम्हें लूटे जाने का एहसास दिलाए बिना लूटने के लिए। आज तुम सीखोगे कि इंसान के ईगो और उसकी भेड़ चाल, हर्ड मेंटालिटी का इस्तेमाल करके करोड़ों कैसे छापे जाते हैं। दिमाग के सारे दरवाजे खोल लो, क्योंकि अब जो ब्लास्ट होने वाला है वो तुम्हें रातों रात एक खतरनाक बिजनेसमैन बना देगा। तरीका नंबर 5, भेड़ चाल का भ्रम मान लो। एक नई सड़क पर 2 बिल्कुल नए रेस्टोरेंट खुले हैं, रेस्टोरेंट ए और रेस्टोरेंट बी। दोनों का खाना एकदम लाजवाब है, लेकिन पहले दिन दोनों खाली हैं। रेस्टोरेंट ए का मालिक भगवान से प्रार्थना करता है और इंतजार करता है कि कस्टमर आएंगे, लेकिन रेस्टोरेंट बी का मालिक चाणक्य नीति का खिलाड़ी है। वो अपने 10-15 दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाता है, उन्हें फ्री में खाना खिलाता है और उन्हें रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने वाले शीशे के पास बिठा देता है। सड़क से गुजरने वाले लोग क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि रेस्टोरेंट ए खाली पड़ा है, मतलब खाना बकवास होगा, और रेस्टोरेंट बी में तो भीड़ लगी है, मतलब खाना शानदार होगा। थोड़ी ही देर में असली कस्टमर्स की लाइन रेस्टोरेंट बी के बाहर लग जाती है। एक आम व्यापारी सोचता है कि मेरा माल अच्छा है तो लोग अपने आप आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। लोग कभी क्वालिटी देखकर नहीं आते, लोग भीड़ देखकर आते हैं। मनुष्य एक सामाजिक जानवर है। हमारा दिमाग इतना आलसी है कि वो खुद रिसर्च नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि अगर इतने सारे लोग यहां से खरीद रहे हैं तो ये चीज अच्छी ही होगी। इसे साइकोलॉजी में द बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। चाणक्य कहते थे, भीड़ सत्य के पीछे नहीं भागती, भीड़ ताकत और शोर के पीछे भागती है। अपने धंधे में सोशल प्रूफ का मायाजाल खड़ा करो। अगर तुम्हारी वेबसाइट है तो दिखाओ कि 200 लोगों ने अभी इसे खरीदा है। अगर दुकान है तो कुछ ऐसा करो कि दुकान के बाहर भीड़ दिखे। खाली दुकान मौत के समान है। दिखावे की भीड़ असली दौलत खींच लाती है। ये चाल तो सिर्फ भीड़ खींचने के लिए थी, लेकिन अब जो तरीका मैं बताने वाला हूं उससे तुम कस्टमर की जेब से 2 गुना पैसा निकलवा लोगे और वो हंसते हंसते तुम्हें पैसा देगा। तरीका नंबर 6, कीमत का मायाजाल। तुम सिनेमा हॉल जाते हो पॉपकॉर्न खरीदने। वहां 2 ऑप्शन होते हैं, छोटा पॉपकॉर्न शूश 100 रुपए, बड़ा पॉपकॉर्न शूश 250 रुपए। तुम्हारा दिमाग तुरंत हिसाब लगाता है कि बड़ा वाला तो बहुत महंगा है, मैं तो 100 वाला ही लूंगा। अब एक चालाक कंपनी इसी गेम को कैसे बदलती है? वो बीच में एक तीसरा ऑप्शन डाल देती है, छोटा छमी 100 रुपये, मीडियम खैरी 220 रुपये, बड़ा छड़ी 250 रुपये। अब जादू देखो, तुम्हारा दिमाग मीडियम 220 और बड़े 250 की तुलना करता है। तुम सोचते हो, अरे सिर्फ 30 रुपये ज्यादा देकर मुझे मीडियम से डबल पॉपकॉर्न मिल रहा है, बड़ा वाला लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और तुम खुशी खुशी 250 रुपये देकर आ जाते हो। आम दुकानदार कस्टमर को सीधा बता देता है कि ये 500 का है, लेना है तो लो। कस्टमर को महंगा लगता है और वो चला जाता है। इंसानी दिमाग किसी भी चीज की असली कीमत, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं जानता। वो हमेशा 2 चीजों की तुलना, रिलेटिव वैल्यू करके फैसला लेता है। जो मीडियम पॉपकॉर्न था वो बेचे जाने के लिए रखा ही नहीं गया था, वो सिर्फ एक चारा, डिकॉय था, ताकि बड़ा वाला पॉपकॉर्न सस्ता लगे। चाणक्य का खौफनाक नियम याद रखना, कस्टमर को कभी हाँ या ना का विकल्प मत दो, उसे 2 ऐसे विकल्प दो जिनमें से वो कोई भी चुने। जीत हमेशा तुम्हारी ही हो। अपने धंधे में हमेशा एक डिकॉय प्राइस रखो।
एक ऐसा बेकार ऑफर जानबूझकर बनाओ जिसे देखकर कस्टमर को तुम्हारा असली और महंगा ऑफर दुनिया की सबसे सस्ती डील लगने लगे। लेकिन ये तो सिर्फ आम कस्टमर की बात थी। क्या तुम्हें पता है कि अमीरों और वीआईपी लोगों को कैसे लूटा जाता है? चाणक्य की अगली चाल उसी ईगो को हैक करने के बारे में है। तरीका नंबर 7, गुप्त खजाना और वीआईपी ईगो। तुम्हें क्या लगता है दुनिया के सबसे महंगे क्लब और रेस्टोरेंट अपने मेन्यू में सब कुछ दिखा देते हैं? कभी नहीं। कैलिफोर्निया के एक बहुत मशहूर बर्गर जॉइंट ने एक चाल चली। उनका आम मेन्यू बहुत सादा था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर शहर में एक अफवाह फैला दी कि हमारे पास एक सीक्रेट मेन्यू भी है। ये गुप्त मेन्यू दुकान में कहीं नहीं लिखा था। तुम्हें काउंटर पर जाकर एक कोड वर्ड बोलना पड़ता था, तब जाकर वो स्पेशल बर्गर तुम्हें मिलता था जिसकी कीमत आम बर्गर से 4 गुना ज्यादा थी। नतीजा, लोग सिर्फ वो स्पेशल फील करने के लिए, अपना ईगो सहलाने के लिए पागलों की तरह वो सीक्रेट बर्गर खरीदने लगे। लोगों की गलती। एक नॉर्मल बिजनेसमैन सोचता है कि मैं अपना सारा माल डिस्प्ले में लगा दूंगा तो ज्यादा बिकेगा। वो सब कुछ खोल कर रख देता है। हर इंसान के अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वो खुद को भीड़ से अलग और खास इनसाइडर महसूस करना चाहता है। जब तुम उसे कुछ ऐसा देते हो जो सबके लिए नहीं है, तो वो उसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था, राज जितने गहरे होते हैं उनकी कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। अपने बिजनेस में कुछ चीजें छुपा कर रखो। एक प्रीमियम या एलीट सर्विस बनाओ जो सिर्फ इनवाइट ऑनली हो। जब तुम किसी को कहते हो कि ये प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके जैसे खास लोगों के लिए है, तो कस्टमर मोल भाव करना अपनी बेइज्जती समझता है। ये चालें तो कस्टमर के लिए थीं, लेकिन तुम्हारे कॉम्पिटिटर का क्या, जो मार्केट में तुम्हारी जड़ें काट रहा है? चाणक्य की अगली चाल दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें बर्बाद करने का डार्क ब्लूप्रिंट है। तरीका नंबर 8, दुश्मन की रीढ़ तोड़ना। 2 कंपनियां हैं, दोनों एक ही शहर में एक ही माल बेच रही हैं। कंपनी ए का मालिक कंपनी बी को हराने के लिए अपने माल की कीमत कम कर देता है। फिर कंपनी बी और कीमत कम कर देती है। दोनों आपस में लड़कर अपना खून बहा रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। प्राइस वॉर। लेकिन एक चालाक बिजनेसमैन कीमत कम नहीं करता। वो खामोशी से रिसर्च करता है कि कंपनी बी दुश्मन की ताकत क्या है। पता चलता है कि कंपनी बी का सेल्स मैनेजर बहुत तगड़ा है। ये मास्टरमाइंड मालिक क्या करता है, वो उस सेल्स मैनेजर को अकेले में कॉफी पर बुलाता है और उसे 2 गुनी सैलरी और बड़ी पोस्ट देकर अपनी कंपनी में तोड़ लेता है। अब क्या हुआ? दुश्मन कंपनी का सबसे बड़ा हथियार छिन गया। उनके सारे क्लाइंट्स और सारे सीक्रेट्स तुम्हारे पास आ गए और वो कंपनी बिना किसी प्राइस वॉर के घुटनों पर आ गई। तुम अपने दुश्मन कंपेटिटर से सड़क पर लड़ते हो, कीमत कम करके खुद का ही नुकसान करते हो। किसी भी बिजनेस की जान उसका सामान नहीं, उसके लोग होते हैं। जब तुम दुश्मन का सबसे बेहतरीन दिमाग खरीद लेते हो, तो तुम सिर्फ एक कर्मचारी नहीं लाते, तुम दुश्मन का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस तोड़ देते हो। जब चाणक्य को नंद वंश का नाश करना था, तो उन्होंने सीधे हमला नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले धनानंद के सबसे चतुर मंत्री राक्षस और सेनापतियों को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। शत्रु के किले को बाहर से मत तोड़ो, उसके अंदर के खंभों को खोखला कर दो, किला अपने आप ढह जाएगा। अगर तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर बहुत उड़ रहा है, तो उससे मत लड़ो। उसके बेस्ट टैलेंट को या उसके सप्लायर को ज्यादा पैसा देकर खरीद लो। खेल खत्म। ये 17 तरीकों में से 8 तरीके हो चुके हैं। तुम आधा सफर तय कर चुके हो, लेकिन असली डार्क साइकोलॉजी तो अब आएगी, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि कस्टमर को इमोशनल ब्लैकमेल कैसे किया जाता है और मोनोपोली बनाकर मार्केट का भगवान कैसे बना जाता है। अगर इन चालों ने तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, अगर तुम्हारे सीने में मार्केट पर राज करने की आग धधक उठी है, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में तुम्हारी दहाड़ चाहिए। मैं मार्केट का किंग बनूंगा। और बिना भूले इस वीडियो को लाइक करो, ताकि दुनिया के सबसे चालाक व्यापारियों की इस लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आ सके। अभी तक तुमने 8 खौफनाक तरीके सीखे। तुमने जाना कि कस्टमर को अपनी उंगलियों पर कैसे नचाना है और दुश्मन कंपनी को कैसे तोड़ना है।
लेकिन मेरे भाई, व्यापार में सिर्फ कस्टमर को लूटना या दुश्मन को हराना काफी नहीं है। असली किंग वो होता है जो एक ऐसा जाल बिछाता है कि लोग चाहकर भी उसकी कैद से बाहर नहीं निकल पाते। स्वागत है धंधे को आगे बढ़ाने के 17 खतरनाक तरीके के इस और सबसे क्रूर एपिसोड में। व्यापार सिर्फ सामान बेचने का खेल नहीं, दिमाग पर कब्जा करने का खेल है। अब मैं तुम्हें चाणक्य नीति के वो डार्क राज बताऊंगा जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां और अरबपति इस्तेमाल करते हैं तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए। आज तुम सीखोगे कि मोनोपोली कैसे बनती है और लोगों के दिमाग में एक दुश्मन खड़ा करके उन्हें अपना भक्त कैसे बनाया जाता है। अपने दिमाग के दरवाजे खोल लो, क्योंकि ये सच तुम्हारी रातों की नींद उड़ाने वाला है। तरीका नंबर 9, रेजर और ब्लेड का खूनी खेल। एक आदमी बाजार जाता है शेविंग करने वाला रेजर खरीदने। दुकानदार उसे दुनिया का सबसे शानदार और प्रीमियम रेजर सिर्फ 100 रुपए में दे देता है। वो आदमी बहुत खुश होता है कि उसे इतनी सस्ती डील मिल गई। लेकिन असली खेल तो 1 महीने बाद शुरू होता है, जब उस रेजर का ब्लेड खराब होता है और वो आदमी नया ब्लेड लेने जाता है तो पता चलता है कि उस खास रेजर में सिर्फ उसी कंपनी का ब्लेड फिट होता है और उस एक ब्लेड की कीमत 150 रुपए है। अब वो आदमी फंस गया। उसने 100 रुपए का रेजर तो ले लिया, लेकिन अब वो जिंदगी भर उस कंपनी को 150 रुपए देकर उसके महंगे ब्लेड खरीदता रहेगा। एक आम व्यापारी क्या करता है? वो एक बार में कस्टमर से सारा प्रॉफिट निचोड़ने की कोशिश करता है। वो रेजर भी 500 का बेचेगा और ब्लेड भी 500 का। कस्टमर डर कर किसी और के पास चला जाता है। इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। जब इंसान एक बार किसी चीज में थोड़ा सा पैसा या समय लगा देता है तो उसका दिमाग उसे वो चीज छोड़ने नहीं देता। वो सोचता है कि मैंने रेजर तो ले ही लिया है, अब ब्लेड तो लेना ही पड़ेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था, शत्रु के पैरों में शुरुआत में रेशम की जंजीर बांधो, जिसे वो आभूषण समझे। जब वो उसका आदी हो जाए तब उसे लोहे की जंजीर में बदल दो। अपने बिजनेस में कस्टमर को एंट्री सस्ती दो, उसे अपना मेन प्रोडक्ट बहुत सस्ते में या नुकसान सहकर दे दो। लेकिन उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए जो सर्विसेज या पार्ट्स चाहिए, उन पर अंधा प्रॉफिट कमाओ। एप्पल फोन सस्ता देकर चार्जर और ईयरफोन महंगे बेचना इसी डार्क नीति का हिस्सा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात थी। क्या हो अगर तुम कस्टमर की सोच को ही हैक कर लो? अगली चाल वो है जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां धर्म या पंथ बन जाती हैं। तरीका नंबर 10, काल्पनिक दुश्मन खड़ा करना। तुमने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियों के कस्टमर उनके भक्त क्यों होते हैं? अगर तुम एप्पल वाले के सामने एंड्रॉइड की तारीफ कर दो तो वो तुमसे लड़ने लगेगा। रॉयल एनफील्ड चलाने वाला आदमी दूसरी बाइक वालों को बच्चा समझता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन कंपनियों ने तुम्हें कस्टमर नहीं बनाया, इन्होंने तुम्हें अपनी सेना में भर्ती किया है। ये चालाक कंपनियां कभी ये नहीं कहती कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। ये मार्केट में आकर एक विलेन खड़ा कर देती है। एक फिटनेस सप्लीमेंट कंपनी आकर कहती है बाकी सारी कंपनियां तुम्हें केमिकल वाला जहर खिला रही हैं। वो तुम्हें कमजोर रखना चाहती हैं। वो सब चोर हैं, सिर्फ हम हैं जो तुम्हें असली ताकत देंगे। अब कस्टमर को लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है और सिर्फ ये एक कंपनी उसकी मसीहा है। तुम सबसे मीठा बोलते हो। तुम कहते हो सर हम भी अच्छे हैं, बाकी भी अच्छे हैं। और जो इंसान सबका दोस्त होता है वो असल में किसी का दोस्त नहीं होता। इंसान प्यार से उतना जल्दी नहीं जुड़ता जितना जल्दी वो नफरत से जुड़ता है। साइकोलॉजी में इसे कबीलावाद कहते हैं। जब दो लोगों का दुश्मन एक होता है तो वो तुरंत पक्के दोस्त बन जाते हैं। जब चाणक्य को भारत के बिखरे हुए छोटे छोटे राजाओं को एक करना था तो उन्होंने सिकंदर, अलेक्जेंडर का खौफ दिखाया। अगर हम एक नहीं हुए तो वो विदेशी आक्रांता हमें कुचल देगा। चाणक्य की नीति साफ है, लोग मसीहा तब ढूंढते हैं जब उन्हें किसी राक्षस का खौफ हो। अपने धंधे में एक दुश्मन बनाओ। वो दुश्मन कोई दूसरी कंपनी हो सकती है, कोई पुरानी टेक्नोलॉजी हो सकती है, या मोटापा जैसी कोई बीमारी हो सकती है। अपने प्रोडक्ट को हथियार की तरह पेश करो। यहां तक तो तुमने कस्टमर का दिमाग हैक किया, लेकिन असली खौफ तब पैदा होता है
जब कस्टमर तुम्हारे पास माल खरीदने आए और तुम उसे ना बोल दो। चाणक्य की अगली चाल इसी क्रूर मनोविज्ञान पर टिकी है। तरीका नंबर 11, अपमान और योग्यता का जाल। तुम एक बहुत महंगी और प्रीमियम घड़ियों की दुकान पर जाते हो। तुम्हारी जेब में लाखों रुपए हैं। तुम एक घड़ी पर हाथ रखकर कहते हो, मुझे ये खरीदनी है। लेकिन वहां खड़ा सेल्समैन मुस्कुराता है और कहता है, माफ कीजिएगा सर, लेकिन हम ये घड़ी हर किसी को नहीं बेचते। इसे खरीदने के लिए आपको पहले हमारा एक फॉर्म भरना होगा और हमारी कमेटी तय करेगी कि आप इस घड़ी को पहनने के लायक हैं या नहीं। बूम! तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाती हैं। तुम्हारे पास पैसा है, फिर भी उसने तुम्हें ना बोल दिया। तुम्हारा ईगो बुरी तरह हर्ट होता है। अब तुम उस घड़ी को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना चाहते क्योंकि वो अच्छी है। अब तुम उसे सिर्फ इसलिए खरीदना चाहते हो ताकि तुम उस सेल्समैन को अपनी औकात दिखा सको। और इसी ईगो की लड़ाई में तुम मुंह मांगी कीमत देकर वो घड़ी खरीद लेते हो। तुम कस्टमर के सामने भिखारी बन जाते हो। सर ले लो ना, सर प्लीज ले लो। कस्टमर तुम्हें भाव नहीं देता। जब कोई इंसान हमें रिजेक्ट करता है या कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो, तो हमारा दिमाग उसे एक चुनौती मान लेता है। हम खुद को साबित करने के लिए पागलों की तरह पैसा लुटाने को तैयार हो जाते हैं। चाणक्य ने एक बार कहा था, जो चीज आसानी से मिल जाए इंसान उसे पैरों की धूल समझता है, लेकिन जिसके लिए उसे गिड़गिड़ाना पड़े उसे वो सिर का ताज बना लेता है। अपने बिजनेस के दरवाजे पर एक मखमली रस्सी बांध दो। हर कस्टमर को अंदर मत आने दो। उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी सर्विस या प्रोडक्ट लेना एक सम्मान की बात है। कस्टमर को क्वालिफाई करने दो। जब कस्टमर को लगेगा कि वो तुम्हें जीत रहा है, तो वो अपनी पूरी तिजोरी तुम्हारे कदमों में रख देगा। मेरे भाई, ये है व्यापार की असली सच्चाई। ये वो डार्क माइंड गेम है जो स्कूल की किताबों में कभी नहीं छपेगा। आज तुमने सीख लिया कि रेजर और ब्लेड से जिंदगी भर कैसे लूटना है, दुश्मन खड़ा करके अपना पंथ कैसे बनाना है और कस्टमर को ना बोलकर उसका ईगो कैसे हैक करना है। ये 17 तरीकों में से 11 खौफनाक तरीके हो चुके हैं। एक कड़वा सच सुनोगे? तुम सड़क पर सब्जी वाले से 10 रुपए के धनिया के लिए आधे घंटे तक बहस करते हो, लेकिन जब तुम किसी बड़े अस्पताल में जाते हो तो डॉक्टर के सामने बिना कोई सवाल किए चुपचाप 1 लाख रुपए काउंटर पर जमा कर देते हो। क्यों? सब्जी वाला भी अपना सामान बेच रहा है और डॉक्टर भी अपनी सर्विस बेच रहा है। फिर एक से मोल भाव और दूसरे के सामने सिर क्यों झुक जाता है? क्योंकि सब्जी वाला सिर्फ एक व्यापारी है, लेकिन डॉक्टर ने तुम्हारे दिमाग में एक अथॉरिटी बना रखी है। स्वागत है धंधे को आगे बढ़ाने के 17 खतरनाक तरीके के इस सबसे खतरनाक एपिसोड में। तरीका नंबर 12, एहसान का खौफनाक जाल। तुम एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो। तुमने 2000 रुपए का बिल फाड़ा। जब वेटर बिल लेकर आता है तो वो बिल के साथ तुम्हें 10 रुपए की फ्री सौंफ या चॉकलेट दे देता है और एक बड़ी सी स्माइल देता है। तुम्हें लगता है कि वेटर बहुत अच्छा है। नहीं, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। रिसर्च बताती है कि बिल के साथ सिर्फ एक फ्री चॉकलेट देने से वेटर की टिप 21% तक बढ़ जाती है। वो तुम्हें 10 रुपए की चॉकलेट देकर तुम्हारी जेब से 200 रुपए की टिप निकाल लेता है। इसे कहते हैं मीठा जहर। एक आम बिजनेसमैन कस्टमर से पहली मुलाकात में ही पैसा मांगने लगता है। सर मेरा माल ले लो, सर मुझे पैसा दे दो। कस्टमर अपना वॉलेट बंद कर लेता है। इसे साइकोलॉजी में लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता का नियम कहते हैं। इंसानी दिमाग को किसी का एहसान लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब कोई तुम्हें बिना मांगे कुछ दे देता है तो तुम्हारे दिमाग में एक अपराध बोध, गिल्ट पैदा हो जाता है। तुम्हारा दिमाग कहता है इसने मेरे लिए कुछ किया है, अब मुझे भी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। चाणक्य ने साफ कहा था, अगर तुम्हें किसी बड़े शत्रु को अपने जाल में फंसाना है तो पहले उसे एक छोटा सा तोहफा दो। अपने बिजनेस में कस्टमर से पहले पैसा मत मांगो, उसे कुछ फ्री वैल्यू दो, एक फ्री कंसल्टेशन, एक फ्री सैंपल या कोई फ्री सर्विस। जब तुम उसे वो फ्री का जहर दोगे तो वो इंसान अंदर ही अंदर तुम्हारा मानसिक गुलाम बन जाएगा। फिर जब तुम उसके सामने अपना असली प्रोडक्ट रखोगे तो उसका ईगो और उसका एहसान उसे ना बोलने ही नहीं देगा।
ये तो था कस्टमर को फंसाने का तरीका, लेकिन क्या हो जब कस्टमर बोले मैं सोचकर बताऊंगा। यहीं पर 90% सेल्समैन फेल हो जाते हैं। लेकिन चाणक्य की अगली चाल कस्टमर को सोचने का मौका ही नहीं देती। तरीका नंबर 13, वक्त की चाबुक। एक इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में एक 50,000 का टीवी पिछले 6 महीने से पड़ा है। कोई उसे खरीद नहीं रहा है। शोरूम का मालिक एक छोटी सी डार्क चाल चलता है। वो उस टीवी को शोरूम के बिल्कुल बीच में रखता है और उस पर एक बड़ा सा लाल बोर्ड लगा देता है, फ्लैश सेल 70% ऑफ। लेकिन ऑफर सिर्फ अगले 2 घंटे के लिए। जादू देखो, जो टीवी 6 महीने से सड़ रहा था, उसे खरीदने के लिए अगले 30 मिनट में लोगों की लाइन लग जाती है और लोग लड़ने लगते हैं कि ये टीवी मैं लूंगा। टीवी वही है, इंसान वही है। फिर अचानक क्या बदल गया? वक्त का खौफ। तुम कस्टमर से कहते हो, सर हमारी दुकान 365 दिन खुली है, आप कभी भी आ जाना। कस्टमर सोचता है कि जब कभी भी ले सकता हूं तो आज क्यों लूं, और वो कभी वापस नहीं आता। इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। इंसान को कुछ पाने की खुशी से दोगुनी तकलीफ कुछ खोने में होती है। जब तुम कस्टमर के सामने एक घड़ी चालू कर देते हो तो कस्टमर का लॉजिकल दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसका डरपोक दिमाग हावी हो जाता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि अगर मैंने अभी फैसला नहीं लिया तो ये मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध के मैदान में सिखाया था, शत्रु पर तब वार करो जब उसके पास सोचने का समय ना हो। हड़बड़ाहट में इंसान हमेशा गलतियां करता है। अपने धंधे में हमेशा एक डेडलाइन रखो। कोई भी ऑफर हमेशा के लिए मत दो। कस्टमर से कहो, सर ये कीमत सिर्फ आज शाम 5 बजे तक है, कल से इसके रेट 20% बढ़ जाएंगे। जब दिमाग पर वक्त की चाबुक पड़ती है तो कस्टमर अपनी जेब तुरंत खाली कर देता है। लेकिन ये सब चालें तब काम करती हैं जब कस्टमर तुम्हें एक दुकानदार समझे। क्या हो अगर तुम अपना रूप ही बदल लो? अगली चाल वो ब्रह्मास्त्र है जो तुम्हें बाजार का दुकानदार नहीं, भगवान बना देगी। तरीका नंबर 14, व्यापारी नहीं मसीहा बनो। वीडियो के शुरू में मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। तुम सब्जी वाले से मोल भाव करते हो लेकिन डॉक्टर से नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम सब्जी वाले के पास जाते हो तो तुम मालिक होते हो और वो नौकर जो तुम्हें सामान बेचना चाहता है। लेकिन जब तुम डॉक्टर के केबिन में घुसते हो तो डॉक्टर एक ऊंची कुर्सी पर बैठा होता है। उसने सफेद कोट पहना होता है, उसके गले में स्टेथोस्कोप होता है। वो तुम्हारी बीमारी का एक्सपर्ट है। तुम वहां अपनी जान बचाने की भीख मांगने जाते हो। यहाँ पावर डायनामिक्स पूरी तरह से पलट चुका है। तुम अपने कस्टमर के सामने सेल्समैन बनकर जाते हो। तुम गिड़गिड़ाते हो, सर मेरा माल दुनिया में सबसे अच्छा है, प्लीज खरीद लो। तुम खुद को एक जरूरतमंद भिखारी बना लेते हो। इसे अथॉरिटी बायस, अधिकार का पूर्वाग्रह कहते हैं। हम इंसानों की बचपन से प्रोग्रामिंग की गई है कि जो अथॉरिटी है, टीचर, पुलिस, डॉक्टर, उसकी बात बिना सवाल किए माननी है। जब कोई इंसान एक्सपर्ट की तरह बर्ताव करता है तो हमारा दिमाग तर्क, लॉजिक करना बंद कर देता है। चाणक्य एक फकीर ब्राह्मण थे। उनके पास कोई महल नहीं था, लेकिन जब वो चलते थे तो बड़े बड़े राजाओं की रूह कांपती थी। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा एक सेल्समैन का नहीं, एक गुरु का था। राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वो है जिसकी बात को कोई काट ना सके। अपने धंधे में सामान बेचने वाले व्यापारी मत बनो, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले कंसल्टेंट या डॉक्टर बनो। जब तुम कस्टमर को सलाह देते हो, उसकी बीमारी, समस्या को डायग्नोस करते हो, तो तुम एक अथॉरिटी बन जाते हो। और याद रखना, अथॉरिटी कभी डिस्काउंट नहीं देती, वो अपनी मुंह मांगी फीस वसूलती है। व्यापार सिर्फ सामान बेचने का खेल नहीं, दिमाग पर कब्जा करने का खेल है। मैं तुम्हारे सामने वो आखिरी 3 मास्टर स्ट्रोक खोलने जा रहा हूं जो दुनिया के 0.01% अरबपति अपनी तिजोरी में बंद रखते हैं। आज तुम सीखोगे कि कैसे नफरत से पैसे छापे जाते हैं, कस्टमर के लिए अदृश्य जंजीरें कैसे बनाई जाती हैं और कैसे एक आम व्यापारी से उठकर मार्केट का किंग मेकर बना जाता है। अपनी सांसें रोक लो, क्योंकि ये 3 चालें तुम्हारे धंधे को सीधा साम्राज्य में बदल देंगी। तरीका नंबर 15, अदृश्य जंजीरों का चक्रव्यूह।
एक आदमी बाजार से एक बहुत शानदार और महंगा फोन खरीदता है। कुछ दिन बाद उसे म्यूजिक सुनना होता है तो वो उसी कंपनी के वायरलेस ईयरफोन खरीद लेता है, क्योंकि वो उस फोन से सबसे जल्दी कनेक्ट होते हैं। फिर वो उसी कंपनी की स्मार्ट वॉच ले लेता है। अब 2 साल बाद बाजार में एक दूसरी कंपनी उससे भी अच्छा फोन आधी कीमत पर लॉन्च करती है। वो आदमी नया फोन खरीदना चाहता है, लेकिन वो चाहकर भी नहीं खरीद पाता। क्यों? क्योंकि अगर उसने फोन बदला तो उसकी 20,000 की स्मार्ट वॉच कबाड़ हो जाएगी, उसके ईयरफोन ठीक से काम नहीं करेंगे और उसका सारा डेटा, उसकी सारी फोटो पुराने फोन के क्लाउड में फंसी हुई है। वो आदमी अब कोई कस्टमर नहीं रहा, वो उस कंपनी का कैदी बन चुका है। आम व्यापारी एक बार में एक प्रोडक्ट बेचता है। वो एक जूता बेचेगा और कस्टमर को जाने देगा। अगली बार कस्टमर कहीं और से जूता ले लेगा। इसे स्विचिंग कॉस्ट, बदलने की कीमत कहते हैं। इंसान का दिमाग बहुत आलसी है। जब उसे अपना पूरा सिस्टम बदलना पड़ता है या अपना डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है तो उसे मानसिक दर्द होता है। वो इस दर्द से बचने के लिए उसी पुरानी कंपनी को खुशी खुशी पैसे देता रहता है। चाणक्य ने एक बहुत खौफनाक नीति बनाई थी। शत्रु के लिए पिंजरा लोहे का नहीं, सोने का बनाओ। पिंजरा इतना खूबसूरत और आरामदायक होना चाहिए कि पक्षी खुद उड़ना भूल जाए। सिर्फ एक प्रोडक्ट मत बनाओ, एक इकोसिस्टम बनाओ। अपने कस्टमर को इतनी सारी सुविधाएं एक साथ जोड़कर दे दो कि अगर वो तुम्हें छोड़कर जाने की सोचे तो उसे लगे कि उसकी जिंदगी का एक हिस्सा कट रहा है। जब बाहर जाने का रास्ता दर्दनाक होता है तो कस्टमर जिंदगी भर का गुलाम बन जाता है। यहां तक तो तुमने प्यार और सुविधा से कस्टमर को फंसाया, लेकिन अब जो तरीका आ रहा है वो इस सदी का सबसे कड़वा सच है। क्या तुम्हें पता है कि नफरत और विवाद से करोड़ों कैसे छापे जाते हैं? तरीका नंबर 16, विवाद और नफरत का व्यापार एक बहुत बड़ा कपड़ों का ब्रांड है। अचानक वो इंटरनेट पर एक ऐसा विज्ञापन एड लॉन्च करते हैं जो समाज के कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। चारों तरफ बवाल मच जाता है। न्यूज चैनल उस ब्रांड पर बहस करने लगते हैं। ट्विटर पर डाइस बॉयकॉट ट्रेंड होने लगता है। लोग उस विज्ञापन को शेयर करके गालियां दे रहे हैं। तुम्हें लगता है कि अरे बाप रे, ये कंपनी तो अब बर्बाद हो जाएगी। लेकिन महीने के आखिर में क्या होता है? उस कंपनी की सेल्स 300% बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने वो विज्ञापन गलती से नहीं बनाया था। वो जानबूझकर किया गया एक माइंड गेम था। जो लोग गालियां दे रहे थे वो वैसे भी उनके कस्टमर नहीं थे, लेकिन उस फ्री पब्लिसिटी के चक्कर में पूरे देश को उस ब्रांड का नाम याद हो गया और उनके असली टारगेट कस्टमर्स ने छुपकर उनका सारा माल खरीद लिया। तुम अपने धंधे में गुड बॉय बनना चाहते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुमसे नाराज ना हो, और जो इंसान सबको खुश करने चलता है उसे दुनिया बोरिंग समझकर भूल जाती है। साइकोलॉजी का रूल है, आउटरेज इज वायरल। गुस्सा सबसे जल्दी फैलता है। हम इंसान अच्छी खबरों को कभी शेयर नहीं करते, लेकिन जिस चीज से हमें नफरत होती है हम उसे 10 लोगों को भेजकर बुराई करते हैं, और जाने अनजाने में हम उस ब्रांड की करोड़ों रुपए की फ्री मार्केटिंग कर देते हैं। चाणक्य कहते थे, अगर तुम चाहते हो कि पूरे राज्य में तुम्हारे नाम की चर्चा हो तो बाजार के बीच में एक छोटी सी आग लगा दो। मार्केट में शांत मत बैठो, कुछ ऐसा करो जो विवादास्पद हो। एक ऐसा स्टैंड लो जिससे कुछ लोग तुमसे सख्त नफरत करें। याद रखना, जब 50 लोग तुमसे नफरत करेंगे तो उनके खिलाफ खड़े होने वाले 50 लोग तुम्हारे पक्के भक्त बन जाएंगे। नफरत और विवाद आज के समय की सबसे महंगी फ्री करेंसी है। लेकिन मेरे भाई, ये सारे 16 तरीके बेकार हैं अगर तुमने इस 17वें और अंतिम तरीके को नहीं समझा। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसने चाणक्य को इतिहास का सबसे खतरनाक दिमाग बनाया। तरीका नंबर 17, किंग नहीं, किंग मेकर बनो। तुम अपनी दुकान या कंपनी में सुबह 9 बजे जाते हो और रात के 10 बजे तक गधों की तरह पसीना बहाते हो। हर कस्टमर से तुम बात करते हो, हर पेमेंट तुम लेते हो, हर डिसीजन तुम करते हो। तुम छाती ठोक कर कहते हो, मैं बॉस हूं, मैं मालिक हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम मालिक नहीं हो। तुमने खुद को ही एक ऐसी नौकरी पर रख लिया है जहां तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती। अगर तुम 1 महीने के लिए गायब हो जाओ
तो तुम्हारा धंधा सड़क पर आ जाएगा। इंसान का ईगो, उसे लगता है कि मेरे बिना कोई काम अच्छा हो ही नहीं सकता। वो सारी पावर अपनी कुर्सी पर समेटकर बैठना चाहता है। जब तुम सिस्टम के अंदर इन द बिजनेस काम करते हो तो तुम कभी अपने धंधे को बाहर से ऑन द बिजनेस नहीं देख पाते। तुम छोटी छोटी चीजों में उलझ कर रह जाते हो और करोड़ों की प्लानिंग कभी कर ही नहीं पाते। ध्यान से सुनो, जब मगध का इतना विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ तो क्या चाणक्य ने मुकुट पहना? क्या चाणक्य सिंहासन पर बैठे? नहीं, चाणक्य एक साधारण सी कुटिया में रहे। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। चाणक्य जानते थे कि जो गद्दी पर बैठता है उस पर 24 घंटे दुश्मनों की नजर होती है। अगर राज्य में कुछ बुरा होगा तो गालियां राजा को पड़ेंगी, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल, असली पावर हमेशा किंग मेकर के हाथ में होती है। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे खूंखार बिजनेसमैन बनना है तो अपनी कंपनी का चेहरा बनने का लालच छोड़ दो। एक सिस्टम बनाओ, अपने नीचे ऐसे टैलेंटेड सीईओ और मैनेजर बिठाओ जो तुम्हारे लिए 24 घंटे काम करें। उन्हें नाम दो, उन्हें रुतबा दो, उन्हें कुर्सी दो, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल और पैसा अपनी मुट्ठी में रखो। अगर कल को धंधा डूबेगा तो मैनेजर जेल जाएगा, मालिक नहीं। किंग मेकर कभी नहीं हारता, वो सिर्फ राजा बदल देता है। बूम! ये था धंधे को आगे बढ़ाने के 17 खतरनाक तरीके का डार्क और खौफनाक महाकाव्य। तुमने सीख लिया कि फ्री का जहर कैसे देना है, दुश्मन को अंदर से कैसे मारना है, वक्त की चाबुक कैसे चलानी है और आखिर में कुर्सी पर बैठे बिना राज कैसे करना है। अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो इस वीडियो को यहीं बंद करो और वापस जाकर उसी भेड़ों की भीड़ में शामिल हो जाओ, या फिर आज अभी इसी वक्त कसम खाओ कि तुम इस पूरे बाजार के सबसे खूंखार किंग मेकर बनोगे। इन 10 नीतियों में से कौन सी नीति सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताना, और 5000 लाइक आए तो पार्ट 2 लेकर जरूर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो, क्योंकि याद रखना, ये दुनिया सिर्फ ताकतवरों को सलाम करती है, कमजोरों को ये चबाकर थूक देती है। उठो,